हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 7। तो यहाँ पे आपका जो है आज से शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास जो आपका चैप्टर 5 है, ये आज आपसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम आपको शब्द भंडार जो चैप्टर पढ़ाए हैं उस चैप्टर का एक्सरसाइज का PDF हम सेंड कर देंगे आपको। और आज आप जो है नेक्स्ट चैप्टर आपका देखिए, शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय जो है इसके विषय में आप पढ़िए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे लिखा हुआ है क्या कि चैप्टर का ही नाम है कि शब्द निर्माण अर्थात वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड कंपाउंड लिखा हुआ है। अर्थात आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है कि शब्द की रचना कैसे होती है, आपके शब्द बनते कैसे हैं, उसके बाद उन शब्दों के बनने के बाद उसमें प्रीफिक्स अर्थात उपसर्ग कब लगता है और प्रत्यय कब लगता है, अर्थात उपसर्ग आपका पहले लगता है या प्रत्यय आपका पहले लगता है, तो इन सब विषय में बताया जाएगा। इसके पहले आप देखिए जो है कि सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वह क्या लिखा हुआ है, उपसर्ग लिखा हुआ है। तो देखिए उपसर्ग में देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे कुछ शब्दों को लिखा गया है। देखिए जैसे प्रभाव लिखा हुआ है तो प्र प्लस भाव लिखा हुआ है, वन उपवन लिखा हुआ है तो उप प्लस वन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा क्या हुआ है कि उपर्युक्त दोनों जो है, यहाँ पे देखेंगे कि लिखा क्या हुआ है कि उपर्युक्त दोनों शब्द प्रभाव तथा उपवन शब्दों से शब्दांशों से जोड़कर बनाए गए हैं। प्र तथा उप शब्दांशों से जुड़ जाने से क्रमशः मूल शब्द भाव तथा वन में परिवर्तन आ गया है। ऐसे शब्दांश क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि उपसर्ग आपके क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो क्या करते हैं उस शब्द के, उपसर्ग क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं तो वो जो क्या करते हैं आपके उस जो आपका मूल शब्द होता है उस जो है मूल शब्द के अर्थ में क्या करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात अगर देखिए यहाँ पे जैसे पुत्र लिखा हुआ है तो यहाँ से पुत्र में आपका अगर सु उपसर्ग आपका लगा दिया आप तो सुपुत्र नया शब्द बन गया, और सुपुत्र आपका जब शब्द बना तो आपका पुत्र से जो है परिवर्तित होकर नए पुत्र अर्थ में आ गया। इसी प्रकार जैसे प्रसन्न लिखा हुआ, अगर आपने वहाँ पे अ उपसर्ग लगा दिया तो अ उपसर्ग लगाने से वाक्य क्या बन गया, अप्रसन्न हो गया। अर्थात प्रसन्न का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति कोई जो हंसमुख था, खुश था, और अ उपसर्ग आपने लगा दिया तो वहाँ पे आपका क्या हो गया कि अप्रसन्न हो गया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि उपहार लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल वो मूल शब्द हार था, उसमें आपने वो उपसर्ग लगा दिया तो हार में के उपहार बन गया। इसी प्रकार मान आपका मूल शब्द था, उसमें सम उपसर्ग आपने लगा दिया तो सम्मान बन गया। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि जो उपसर्ग होता है वह क्या करता है कि पहली बात तो पहला अर्थ है समझिए कि उपसर्ग सदैव वाक्य के जो है पहले लगता है। जैसे प्रभाव लिखा हुआ है तो उस प्रभाव में आप देखेंगे प्र उपसर्ग पहले लगता है, अर्थात यह जो होता है मूल शब्द के आरंभ में जुड़ता है। आरंभ मतलब कहने का जो मूल शब्द होता है उसके पहले जुड़ता है, और जो प्रत्यय होते हैं वो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं। तो इन दोनों में यही अंतर होता है कि उपसर्ग जो होते हैं वह आपके मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं वह आपके मूल शब्द के बाद में लगते हैं। तो इस तरह से उपसर्ग जो है आपने देखा। अब उपसर्ग के देखिए भेद होते हैं। उपसर्ग के आपके 3 भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो यहाँ पे जो है 3 तरह के उपसर्ग होते हैं। उसमें आपका जैसे संस्कृत का जो उपसर्ग होता है तो यह जो है 3 भेद जो है उपसर्ग के, उसमें देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के और विदेशी भाषा के उपसर्ग में देखेंगे आप कि जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 19 अर्थात 19 होती है, और एक क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये न तो आपको कम होते हैं न तो ज़्यादा होते हैं, अर्थात न तो परिवर्तित होते हैं। यहाँ पे ये देखिए
उसके बाद आपका उपसर्ग है, उपसर्ग के विदेशी उपसर्ग, उसके बाद फिर आपका प्रत्यय है। तो संस्कृत के देखिए उपसर्ग के विषय में कुछ देख लीजिए। यहाँ पे आपका देखिए कि जिस तरह से संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं इसको लर्न करना होगा आपको। कि देखिए प्र, परा, अप, सम, अनु, और, निर, और, निस, दूर, और, दुस, वी, और, आ, नी, अधि, अति, अ, अन, अभि, उत, प्रति, सु, स, और स्व। यह आपके जो है टोटल कुछ संख्या में यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया हुआ होगा, लेकिन 19 उपसर्ग होते हैं जो आपके यहाँ पे होते। देखिए इनसे वाक्य कैसे बनता है। जब आप प्र उपसर्ग लगाते हैं तो प्र उपसर्ग में अगर आप जो है अर्थ इसका होता है कि प्र का अर्थ होता है अधिक, यश, अति, और गति और व्यवहार। प्र का अर्थ जो होता है आपका यश, गति, व्यवहार होता है। और इससे मूल शब्द आपका कैसे बनता है देखिए, प्र से प्रभाव, प्रबल, प्रचार, प्रमाण, प्रख्यात बनता है। इसी प्रकार परा का अर्थ होता है पीछे या उल्टा, तो पराधीन, पराजय, पराभव बनता है। इसी प्रकार अप से जो है आपका यहाँ पे देखिए अपयश, अपमान, अपकीर्ति, अपशब्द बनता है। तो यहाँ पे ये आपके इस तरह से बनते हैं। उसके बाद विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं। अब कल हम आपको प्रत्यय के विषय में बताएंगे, तो कल कुछ और एक्सरसाइज इसका बताएंगे और होमवर्क आपको देंगे। तो थोड़ा सा इसको पहले आप आज रीड कर लीजिएगा चैप्टर को, कल हम इसके विषय में बताएंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।